बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। स्नान के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सर के तट पर विराजमान हुए। उस समय प्रेमियों ने श्रद्धा व प्रेम की पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। तब तीर्थ राज श्री आनंद सर पर अनुपम धूम मचाई है। इष्ट देव कुल मालिक ने यह रचना मधुर बनाई है। अंबर धरती दसों दिशाएं गूंजी जय जयकारों से। झूम उठी प्रेमी के हृदय रंग कर प्रेम फुहारों से। चंद्र सूर्य तारा गण ने मुक्ता के हार सजाए हैं। रमेश सुरेश महेश गणेश सब पूजा करने आए हैं। श्री आनंदसर के तट पर बज उठी हर्ष शहनाई है। तीनों लोक 14 भुवनों से मिल रही आज बधाई है। नवमंडल से पुष्प है झरते दिग धुएं धूम मचाई है। रवि ने अर्चन पूजन के हित आरती खूब सजाई है। इस सुषमा को मात करे को यह अद्भुत लासानी है। प्रगटी ज्योति इलाही जग में महिमा न जाए बखानी है। इस प्रकार से सबने मिलकर श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गायन किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का मुखारविंद पूर्णिमा के चांद की न्यायी धवल उज्जवल किरणों से सबके हृदयों को आनंदित किए जा रहा था। सर्व प्रेमी जनों के मध्य में आप एक प्रफुल्ल पुष्प थे, जिन पर प्रेमी जन रूपी भ्रमर चारों ओर मंडरा रहे थे। प्रेमियों ने सुरीले मधुर भजन श्री आनंद सर की स्तुति में गाए। प्रेमी भी इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा रूपी मणियों से अपने दामन भर रहे थे। संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात प्रसाद बांटा गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, आज हम सब गुरुमुखों पर प्रसन्न हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके सेवा में इस पुण्य कार्य को पूर्ण किया है। इस पुण्य तीर्थ में जो भी प्रेमी श्रद्धा तथा प्रेम से स्नान करेगा, वह जन्म जन्म के पापों की मैल धो लेगा। पुनः यह भी फरमाया कि प्रत्येक गुरुमुख का परम धर्म है कि श्री आनंद सर में स्नान कर श्री आनंद सर के तट पर 15 मिनट भजनाभ्यास अवश्य करें। इस प्रकार श्री वचनों से सबको अनुग्रहित कर श्री त्रिभुवन मोहन ने अपने मंगलमय आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर दिया। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शेष आनंद सर को शीघ्र संपूर्ण करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में इसका प्रबंधक नियुक्त किया। यह संपूर्ण श्री आनंद सर सन 1962 में बनकर तैयार हो गया। 13 अप्रैल सन 1962 विशाखी के शुभ पर्व पर नाव में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर की परिक्रमा करके इस महान तीर्थ को कृतार्थ किया। इसके बाद श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व इस तीर्थ के तट पर ही मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जाता है। आज भी इस महान तीर्थ में शास्त्रों की संख्या में दूर व निकट से आई हुई संगतें स्नान तथा भजनाभ्यास कर जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल को धोती हैं। यह महान तीर्थ 14 भुवनों तथा एवं 3 लोकों में युग युगांतरों तक अपनी धर्म निष्ठा एवं अटल रहकर जन जन का कल्याण करता रहेगा और प्रेमी जन इसमें मंजन कर कृतार्थ होते रहेंगे। जय तीर्थ राज श्री आनंद सर, वंदन करते सब सुर मुनि नर। कुल मालिक के कर कमलों से कण कण तेरा अति पावन तर। क्या धरा ने पुण्य कमाया है, आनंद सर जहाँ बनाया है। सतगुरु जी ने कृपा कर पलटी वसुधा की काया है। परमार्थ सेवा स्तोत्र है यह, कलयुग में बना भवपोत है यह प्रेम भक्ति के रंग राता 68 तीरों की जोत है यह। इसका तट है शुभ लीला स्थल है, मधुर अमीय रस इसका जल। अति चंचल मन होता है शांत, हर लेता जन्म जन्म
की मैल। सुषमा इसकी मन हरती है, बरबस आकर्षित करती है। लहरों के संग ही हर्षित हो जन जन में गरिमा भरती है। यह वन्य भूमि में इठलाता, श्री इष्ट देव के गुण गाता। श्री परमहंसों का नयन तारा, गुरु भक्ति भव में इतराता। चाहू उपवन लेते अंगड़ाइयाँ, तट पर झूमे हैं अमराइयाँ। हर समय यहाँ ऋतुराज रहे, चले आनंद शांति की पुरवाइयाँ। शुकपिक खगदल करवल करते, कलरोर मधुर इसमें भरते। हंस आत्मा सुरत शब्द से, सदा ध्यान प्रभु का है धरते। आओ मंजन कर कष्ट भरे, नैनों में इसकी प्रभा भरे। श्री परमहंस अवतार हमारे, गदगद हो जय जयकार करे। अगजग पावन यह तीरथ राज, मंजन में होते सकल काज। अर्ध पुजल विनाशक सुखद रूप, रहे अटल तेरा यश और राज। इसी श्री आनंद सर के कार्य के मध्य में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बोरिंग खुदवाने की योजना बनाई, क्योंकि 2 बावलियों जो पहले खुदवाई गई थी, जिनका संपूर्ण विवरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में दिया गया है। अब आवश्यकताएं बढ़ने पर इतना जल ना मिल पाता था। पानी की कमी तो नहीं थी, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यह चाहते थे कि पानी के लिए कभी तंगी ना आ पाए, इसलिए पहले से ही उसका प्रबंध किया जाए तो अच्छा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसी स्थान पर जहाँ श्री आनंद सर के लिए श्री प्रवचन फरमाए, वहाँ बोरिंग के लिए आज्ञा दी। यह कार्य महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को सौंप दिया। इस कार्य को आरंभ करने और मशीन आदि मंगवाने और लगवाने में 1 वर्ष लग गया। सन 1956 जनवरी में श्री आनंद सर के किनारे बोरिंग मशीन से कार्य आरंभ हुआ। यह जमीन इतनी पथरीली और काले सख्त पत्थरों से भरी हुई थी कि मशीन भी इसे कठिनता से काट सकती थी। कभी तो पूरे दिन में केवल 6 इंच तक ही पत्थर काट पाती थी। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय के अनुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष में 2 बार नया गांव और 2 बार श्री संत नगर में पधारते थे। कुछ दिनों पश्चात श्री आनंदपुर कृपा करते थे। यह परमार्थ का रूहानी कार्य भी साथ साथ चलता रहा। बोरिंग आरंभ करवा कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव में विराजमान हो गए। इधर बोरिंग कठिनता से कुछ गहराई तक पहुंचा तो काले पत्थरों के अतिरिक्त कहीं भी चिन्ह तक भी न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें बोरिंग की कठिनता का वर्णन किया। उत्तर में कृपा पत्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, काम करते चलो। उस स्थान से नई जगह पर 1.5 फुट आगे की ओर खोदना आरंभ कर दो, पानी निकल आएगा। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने वहां से खोदना आरंभ कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर में कृपा की। पत्थरों को काटने के 4 वर्ष बाद अर्थात सन 1960 में गहराई 830 फुट तक ही पहुंच पाई थी। इतना कड़ा परिश्रम करने पर भी पानी का चिन्ह तक दिखाई ना देता। प्रेमी सेवकों ने हिम्मत खो दी व श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब आप ही कृपा करें। इतनी गहराई तक पहुंचने पर भी पानी की एक बूंद दिखाई नहीं देती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, कल प्रातः से एक साय तक इस कार्य को अवश्य पूरा करना है। आप गुरुमुखों की सेवा अवश्य रंग लाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। गुरुमुख सेवा उसी समय ही पुनः बोरिंग की सेवा के लिए चल दिए। सारी रात मशीन पत्थर काटती रही। प्रातः समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा की। दिन भर भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ विराजमान रहे। सेवा का कार्य चलता रहा। अंत में जब 840 फुट के लगभग पहुंच गया, परंतु पानी निकलने की कोई आशा ना हुई। 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी तो यह देखो निकल रहा है, घबराओ मत। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मशीन को नीच कर कमल लगाए। ज्यों ही मशीन उस समय पत्थर काटने के लिए नीचे झुकी तो पानी की एक फुहार बाहर बह निकली। प्रेमियों ने ऊंचे स्वर में जयकारे बोले। अत्यधिक उत्साह से मशीन को तेज कर दिया गया।
बस पानी की पतली झिड़ से ऊपर निकल आया एक पाइप इसमें डाल दिया गया, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस पाइप को निज कर कमलों से पकड़ा। सभी प्रेमी दीवानों की न्याय उस पाइप के आगे खड़ी हो गई। किसी को यह होश ना रहा कि हम गीले हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पाइप को चारों ओर घुमाकर चारों दिशाओं व धरती तथा नवमंडल को अपनी शीतलता देकर सबको शीतल कर दिया। वहीं पर प्रसाद बांटकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात्रि समय प्रेमियों सहित लौट आए। अब इस पानी के बढ़ने पर खेत तथा उद्यानों को भी बढ़ा दिया गया, ताकि इसे उपयोग में लाकर संपूर्ण आवश्यकताएं भोजन सामग्री आदि उपज की घर में ही जुटा ली जाए। जब श्री आनंद सर का 8वां भाग सन 1961 में तैयार हुआ तो इसी बोरिंग का पानी उसमें डाला गया। उस 8वें भाग को भरने में पूरा 1 सप्ताह लग गया। उस समय कई प्रेमियों ने विनय की इस श्री आनंद सर के छोटे टुकड़े को भरने में पूरा सप्ताह लग गया, तो पूरा श्री आनंद सर भरने में कितना समय लगेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप श्री आनंद सर तैयार तो करो, पतली गंगा निकलेगी जिससे स्वयं श्री आनंद सर तो क्या कई आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। अब श्री दरबार की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इधर भक्त भरत सिंह, जो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का उपदेशी था, उसे श्री आनंदपुर के विषय में कुछ ज्ञात न था। जब उसने श्री आनंदपुर के विषय में सुना तो वह भी श्री दर्शन के लिए आया। वह मेरठ की संगत का मुख्य भक्त था। उसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात यह पता ना चला कि उनके स्थान पर कौन जयशील हुए हैं। जब वह श्री आनंदपुर पहुंचा तो उसके दिल में यह विचार पैदा हुआ कि यदि यथार्थ रूप में श्री आनंदपुर के सम्राट कहलाने वाले ही रूहानी उत्तराधिकारी है, तो हमें उसी रूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के में दर्शन देवें, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। तब हम मानेंगे तो सचमुच ही उसे श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के रूप में दर्शन होने लगे। इस प्रकार 3 दिन उसे इसी स्वरूप के दर्शन होते रहे। चौथे दिन उसने आपके श्री चरणों में आकर विनय की कि प्रभु, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, इसलिए क्षमा कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, प्रेमी संत महापुरुषों का अवतारण ही जन को परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए हुआ है। इंसान जो ख्याल करता है वही रूप बन जाता है, यह तो अपने ख्यालों पर निर्भर है। संत महापुरुष तो एक ही ज्योति से प्रकट होते हैं, चाहे उन्हें कोई श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में समझे अथवा श्री गुरु नानक देव जी या श्री कबीर साहिब जी के रूप में। अपने भावों के अनुसार ही रूप नजर आएगा। विचार ही मनुष्य को वही रूप बना देते हैं। अब उस भक्त जी ने पुनः क्षमा मांगकर विनय की कि यदि मेरठ की संगत को श्री दर्शन करने की आज्ञा मिले तो वह भी श्री दर्शन कर कृतार्थ हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी करुणा के सागर ने अपनी कृपा फरमाई और संगत व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए। सन 1955 में जबकि श्री आनंद सर अभी आरंभ ही हुआ था, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज इस संपूर्ण स्थान को उपासना के योग्य बनाने की हुई। श्री आनंद सर के ठीक मध्य में 13 जनवरी सन 1955 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखकर उसका उद्घाटन किया। यहाँ पर भी सेवा आरंभ हुई। श्री आनंद सर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा एक साथ चलती गई। श्री आनंद सर तो एक ही लहर में झूम कर तैयार हो गया और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा धीरे धीरे चलती रही। यहाँ संगमरमर का काम शीघ्रता से संपन्न होने का न था। जब आप कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर तक पहुँचे तो कुछ प्रेमी कार के साथ भागना आरंभ कर दिया। एक बार श्री कार मंदिर की तरफ जा रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौजवश उनको फरमाया कि साथ साथ चलते हुए यह उच्चारण करो,
प्रसन्नता को प्राप्त करने का यही रास्ता है। ऐसा प्रेमी जन बोलते हुए कार के साथ जाते तथा कार श्री परमहंस द्वैत मंदिर व दूसरे स्थान पर जहाँ श्री आनंद शांति भवन बना हुआ है पहुंच गई। एक दिन सेवादार गुरुमुख तन्मय होकर सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सेवादार गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने और श्री दर्शन देने के लिए श्री परमहंस द्वैत मंदिर में पहले की भांति कृपा फरमाई। आपने कुछ सेवादार गुरुमुखों को संबोधित करके उस ओर संकेत किया जिस स्थान पर आजकल पवित्र श्री आनंद शांति भवन का निर्माण चल रहा है, तथा ये श्री वचन फरमाए कि हम इस जगह पर बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे और जहाँ एक विशाल भवन बनेगा जिसका नाम श्री आनंद शांति भवन होगा। प्रेमियों ने सोचा शायद श्री आनंद सर तथा श्री परमहंस द्वैत मंदिर के लिए श्री प्रवचन फरमा रहे हैं कि जैसे इनकी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त हो रही है वैसे ही इनके बन जाने पर ये प्रसन्नतादायक होंगे, किंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भविष्यवाणी का संकेत किसी दूसरी ओर था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्राय ये वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया है उसी में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग से यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जो कि 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही अति शीघ्र श्री अनंतपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग में साज सवार कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां कृपा की तथा इसी स्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहां के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने दे दी। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चद्दर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कील नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहां आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर देखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी और आजाद रहोगे। उदाहरणतः खाने की चीज ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग बाहर फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़े। इसी प्रकार पहनने के लिए कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाले बनियान को कमीज और कोट को ऊपर पहने तो उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसने की चीज सद्गुरु के शब्द मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदैव अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है वह बाहर
वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सदगुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर सब अमृत प्रवचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस सेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार की उपेक्षा हमारे सिर में गाड़ दी जाए तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य हैं कि धूर्धाम के मालिक हमारे घर बैठे और अपने पावन दर्शन देने आए हैं। श्री चरणों में विनय की कि हमें क्षमा किया जाए जो हमने भक्तों को दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य को सत असत की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ तक हालात की दीवार में कील लगाने से साधारण हानि भी असहाय थी और कहाँ यह हालात की सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सत्पुरुषों की यह प्रत्यक्ष कृपा नहीं है तो और क्या। थोड़े ऐसे समय के दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल और मुर्गाबी की भांति संसार में अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार राजस्थान व गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचनामृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में नए शरणागतों में से कुछ एक को साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। आपकी श्री मौज अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी को साधु वेश प्रदान करने की थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो 13 भादो वदी द्वादशी रविवार को इन्हें श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज को साधु वेश प्रदान कर इनका नाम शुभ नाम श्री महात्मा पूर्ण दर्शन आनंद जी रखा। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूरा किया है। उनके सुरभित उद्यान में एक पुष्प खिला जिसका उन्होंने आरोपण किया था। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया, इसी भक्ति रूपी पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। इस सुगंधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने तदनुरूपी परिश्रमी कर्तव्यनिष्ठ कांतिमय वीर योगी को प्राप्त किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।